नमस्कार दोस्तों, अगर आज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक बेहतरीन, एक बहुत ही अनमोल बात सीख कर जाएंगे। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? फ्राइड की खोजें इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ्राइड कहता है कि बच्चे अपने शरीर की सबसे पहले बोध तभी होता है जब वह अपनी काम इंद्रिय को स्पर्श करता है। तभी माँ बाप उसको रोक देते हैं कि ठहरो, मत करो, मत छुओ। वहीं अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आँख को छूता है, पहला अपना हाथ हिलाता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। अगर बच्चा अपना पैर हिला देता है तो माँ बहुत आनंदित होती है। लेकिन अगर वही बच्चा अपनी जनन इंद्रियों को छू लेता है तो माँ बाप बेचैन और परेशान हो जाते हैं। बच्चे को पहली दफ़े पता चलता है कि शरीर में ऐसा भी कोई हिस्सा है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा ऐसा है जो खतरनाक है, और शरीर में कोई ऐसा भी हिस्सा है जो अपराध है। यह माँ बाप की आंखों को देखकर बच्चे को पता चल जाता है कि यह अपराध है। माँ बाप को अपने माँ बाप से पता चलता है यह अपराध परंपरागत हो गया है। अपराध है ही नहीं, लेकिन बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया, और बच्चे को यह बात धीरे धीरे माँ बाप के इशारे बता देते हैं। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनका क्रोध बता देते हैं कि शरीर में कोई ऐसा भी हिस्सा है जो अपना नहीं है। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपको अपनी जननेंद्रिय अपने शरीर का हिस्सा नहीं बन नहीं सकती। उसके साथ एक फासला बना रहता है उम्र भर, जब तक आप जीते रहेंगे, चलते रहेंगे, और अपना पूरा जीवन शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक भी आप जिएंगे तो आपकी जन इंद्रिय के साथ एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। और जनन इंद्रिय के साथ फासला पैदा होते ही जननेंद्रिय से नीचे का जो हिस्सा है वह वर्जित हो गया। जननेंद्रिय के ऊपर का हिस्सा स्वीकृत हो गया और नीचे का हिस्सा अस्वीकृत हो गया। जैसे ही हमारे भीतर यह भेद घटित होता है वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगेगी। उसका कारण है क्योंकि तानदेन जो बिंदु है, तानदेन एक बिंदु है, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। वह नाभि से नीचे होता है जहाँ से मानव का श्वास चलने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए जैसे ही हमको यह ख्याल आ गया कि जननेंद्रिय हमारा हिस्सा नहीं है तो हमारा तानदेन सिकुड़ जाता है, स्प्रेस्ड हो जाता है, और हम डरे हुए जाने लगते हैं कि कहीं जननेंद्रिय तक श्वास न चली जाए। क्या आपको पता है कि रात सोते समय हर पुरुष कम से कम 12 से 18 बार जननेंद्रिय पर इरेक्शन करता है, यानी कि उसकी जननेंद्रिय पर एक इरेक्शन होता है। फ्राइड का ख्याल था कि यह इसलिए होता है कि लोगों की काम वासना अतृप्त रह जाती है, और जब वे काम वासना के सोपन देखते हैं तो जननेंद्रियां अकड़ जाती है। लेकिन अभी जितनी खोज गहरी होती जा रही है तो पता चलना शुरू हुआ कि इस मामले में एक लाओ त्से नाम के जो बहुत ही बेहतरीन दार्शनिक हुए हैं चाइना में, उन्होंने इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। लाओ त्से का कहना यह है कि नींद में जननेंद्रिय पर, तानदेन पर श्वास की जब चोट पड़ती है इसलिए जननेंद्रिय खड़ी हो जाती है। यह जरूरी नहीं है कि कोई काम वासना से संबंधित ही सोपन भीतर चल रहा हो तो वह खड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर सोपन भी नहीं है तो वह खड़ी हो सकती है, और 12 से 18 बार प्रत्येक पुरुष की सामान्यतः यह घटना होनी आम बात है। उसका कारण कुल इतना है कि श्वास की जो चोट, नींद में श्वास पूरी चलेगी, पूरी चलने से तानदेन पर चोट पड़ती है। तानदेन का जो बिंदु है वह वीर्य बिंदु के निकट है, उसकी सीमा पर है। श्वास की चोट ही वीर्य को सक्रिय करती है, इसलिए संभोग के समय आप छाती से श्वास नहीं ले सकते। संभोग के क्षण में आपको पेट से ही श्वास लेनी पड़ेगी, इसलिए श्वास तेज़ी से चलने लगती है। आपने महसूस अगर किया होगा तो आपको यह अनुभव होगा, और श्वास जोर जोर से भीतर धक्के मारने लगती है। अगर आप श्वास को शांत रख सके तो वीर्य स्खलन रुक जाएगा। इसलिए तंत्र में यह प्रयोग है कि श्वास को शांत रखा जा सके तो बिना वीर्य स्खलन के संभोग किया जा सकता है, और संभोग को घंटों लंबा किया जा सकता है, लेकिन श्वास फिर तानदेन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, तानदेन एक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे ही बच्चे को यह ख्याल में आता है कि जननेंद्रियां अस्वीकार करनी है, निंदित है, पाप है, वैसे ही उसकी श्वास ऊपर से चलने लगती है, क्योंकि तानदेन पर चोट पड़ते ही बच्चे की जननेंद्रिय पर संवेदना होती है, और वह संवेदना सुखद है। वह संवेदना, उस संवेदना के कारण वह जननेंद्रिय के प्रति आतुर और उत्सुक हो जाता है। लेकिन माँ बाप की आंखों और समाज की आंखें बहुत दुखद है, तो तब एक फासला उसके भीतर पैदा होना शुरू हो जाता है। अंततः तो वह सुख भी पाप हो जाता, और सुख लेते वक्त
हम सब अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप ऐसी वीडियो खतरनाक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।